2025। और अगर आप फेसबुक पर कंटेंट डाल के फेसबुक से अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है। बिकॉज अभी फेसबुक तो अंधा पैसा बहा ही रहा है, साथ ही साथ ब्रांड्स भी फेसबुक के क्रिएटर्स के ऊपर अंधा पैसा बहा रहे हैं। ब्रांड्स को और कंपनीज को चाहिए कि बस उन्हें एंगेजमेंट लाके दो किसी भी तरीके से। और एंगेजमेंट फेसबुक पर सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? ऑब्वियसली मूवी की क्लिप्स पर, क्रिकेट की क्लिप्स पर, भगवान से रिलेटेड पोस्ट के ऊपर। तो आज यही बात करेंगे कि मूवी की क्लिप्स के थ्रू एंगेजमेंट जनरेट करके आप कैसे पैसा कमा सकते हो, आपको इसमें कितना टाइम देना पड़ेगा और कितना पैसा मिलेगा। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं भी मिला है ना, तो भाई कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आज बिना कंटेंट मोनेटाइजेशन के फेसबुक से अर्निंग करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ। और साथ ही में आज मैं आपको कुछ सच्चाई भी बताने वाला हूँ, कुछ ट्रुथ भी बताने वाला हूँ फेसबुक के बारे में कि कैसे लोग यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करके लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। अगर फेसबुक से अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हो या फिर यूएसए कंटेंट, क्रिकेट का कंटेंट, मूवी की क्लिप्स, भगवान से रिलेटेड पोस्ट कुछ भी डाल के एंगेजमेंट जनरेट करके फेसबुक से अर्निंग के बारे में सोच रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के बीच बीच में मैं काफी सारी टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो, फेसबुक से अर्निंग। देखिए पहले क्या होता था ना कि अगर कभी आपको फेसबुक से अर्निंग करनी है तो मेन 3 टूल्स होते थे। एक होता था आपका बोनसेस का टूल, एक होता था एड्स ऑन रील्स और एक मेन होता था इन स्ट्रीम एड्स का टूल। अगर कभी आप फोटोज के थ्रू अर्निंग करते थे तो अर्निंग आपको बोनसेस में दिखाता था। अगर आप रील्स में फोकस करके फेसबुक से पैसा कमाते थे तो एड्स ऑन रील्स में दिखाता था। और तीसरा जहाँ से सबसे ज्यादा अर्निंग होती थी कि भैया अगर कभी आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के बीच में एड्स दिखानी है तो वो सारी अर्निंग आपको इन स्ट्रीम एड्स में दिखाता था। और इसके लिए क्राइटेरिया भी होता था कि आपको मिनिमम 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता था, तभी फेसबुक आपको इन स्ट्रीम एड्स का ऑप्शन देता था। लेकिन अक्टूबर 2024 में फेसबुक एक अपडेट लेके आया, एक नया टूल लेके आया भैया, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। और इसके बाद में फेसबुक ने ये सभी क्राइटेरियाज, ये सभी तीनों के तीनों टूल्स बिल्कुल हटा दिए और तीनों को मिक्स करके एक नया टूल बना दिया जिसका नाम रखा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। मतलब जो पहले आपको अलग अलग अर्निंग होती थी वो सब अब आपको एक ही जगह पे होने लगी। प्लस फेसबुक ने कुछ पॉलिसीज भी चेंज की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी। क्या चेंजेस किया? तो फेसबुक पर क्या हो रहा था ना कि कुछ लोग सिर्फ रील्स डाल के पैसा कमा रहे थे, कुछ लोग सिर्फ पोस्ट डाल के पैसा कमा रहे थे, कुछ लोग सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के ऊपर ही फोकस कर रहे थे। तो फेसबुक ने बोला कि भैया अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपको फेसबुक के थ्रू पैसा कमाना है तो आपको मिक्स कंटेंट बनाना पड़ेगा। मतलब फोटो भी डालो, रील्स भी डालो, टेक्स्ट भी डालो, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी डालो, हॉरिजॉन्टल लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी डालो, वर्टिकल लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी डालो। चलो ठीक है, वेरी गुड फेसबुक। तो ऋषभ जी अब क्या फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कंटेंट बिल्कुल नहीं चलता? क्या इसके थ्रू पैसा नहीं कमा सकते? तो यहाँ मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, देखिए जरा। यहाँ पे साउथ इंडियन मूवीज करके ये पेज है, इसके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मूवी की क्लिप्स अपलोड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इसके वीडियोस में कहीं कहीं पे लाखों में व्यूज है, कहीं पे 10,000 20,000 तो मिनिमम व्यूज है ही है। लेकिन ये भाई ने यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं ले रखा है। लेकिन साथ ही मैं आपको यहाँ पे दूसरे भी कुछ पेजेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनके ऊपर मोनेटाइजेशन एक्टिवेटेड है और ये लोग फेसबुक से भी अर्निंग कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि भैया फेसबुक पर कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट आज भी चल रहा है। फेसबुक को एंगेजमेंट की बहुत जरूरत है, चाहे फेसबुक कितना भी बोले कि वो कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं चलाएगा। यहाँ पे ना यार एक चीज समझो आप लोग, कॉपी पेस्ट कंटेंट का मतलब क्या होता है फेसबुक के लिए? फेसबुक के लिए कॉपी पेस्ट का मतलब सिर्फ वो है जिसके ऊपर कॉपीराइट आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना बंद नहीं करना है, आपको कॉपीराइट से बचना है। तो यहाँ पे सिंपल एक टिप देता हूँ, आप क्या करो, वीडियोस डाउनलोड करो, जहाँ से कॉपी कर रहे हो वहाँ से कॉपी करो, उसमें कोई नेसेसरी एडिटिंग करो, कॉपीराइट हटाओ। और चेक कैसे करोगे कि कॉपीराइट हट गया या नहीं? तो इसके लिए एक टूल आता है मेटा बिजनेस सूट। ये फेसबुक का एक ऑफिशियल टूल है, यहाँ से अपलोड करो। वीडियो पब्लिश होने के पहले ही आपको बता देगा कि आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो भैया यहाँ से वीडियो अपलोड करो, आपके पेज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि भैया बिना कंटेंट मोनेटाइजेशन के टूल के फेसबुक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इस वाले पेज की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग बोलोगे कि भैया इसके पास तो फॉलोअर्स है, 5 लाख फॉलोअर्स है, ये कोलैब करके कमा लेगा, ब्रांड्स के थ्रू कमा लेगा। हमारे पास तो फॉलोअर्स भी नहीं है, हम कैसे पैसा कमाएंगे? तो चलो वो भी बताता हूँ। अगर आपके सिर्फ 10 मिनट आप डेली देते हो ना, तो भैया आप 100, 200, 500, 1000 फॉलोअर्स होने पर भी फेसबुक से बहुत ही अच्छा एफिलिएट अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आप अगर इसके बायो में देखोगे तो देखिए लिखा हुआ है कोलैब एंड शेयरिंग। 1 पोस्ट का कितना चार्ज कर रहा है? तो 100 रुपीज। मतलब अगर इसने
ऐसे 10 पोस्ट भी डाल दिए, 10 कोलैब भी कर लिए, तो इसके 1000 रुपए तो पक्के हो गए। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक न्यू पेज क्रिएट कर रहे हो, मूवीज का पेज क्रिएट कर रहे हो, तो अपने पेज को इनिशियल बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, इनिशियली उसको कुछ एडिशनल रीच मिले, इसके लिए आप इनके जैसे पेजेस को कांटेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही कम कॉस्ट में आपको एक बहुत अच्छा खासा एंगेजमेंट लाके दे देते हैं। और हाँ, आपको याद रखने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ कि भैया कुछ लोग क्या गलती करते हैं ना, कि उनके रील्स पे, वीडियोस पे रीच नहीं आता है तो वो फेसबुक पर पोस्ट बूस्ट कर देते हैं। ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है, बिकॉज एक बार आपने अगर पेड प्रमोशन कर लिया ना, तो फिर फेसबुक आपको ऑर्गेनिक रीच देना बंद कर देता है। और इसी को कहते हैं कि आपका पेज शेडो बैन हो जाता है, मतलब आपको ऑर्गेनिक रीच मिलता ही नहीं है। तो अगर आपको आपका पेज ग्रो करवाना है ना भाई साहब, तो आप सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट पोस्टिंग पर फोकस करो, रेगुलरली रील्स डालो, कुछ तो वायरल होगा। अपना कंटेंट इंप्रूव करने की कोशिश करो, जिनका कंटेंट वायरल जा रहा है वहां से वीडियोस चेक करो वो किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, रेफरेंस लो और उसी टाइप का कंटेंट बना के डालो। तो अब रिवील करते हैं अपना ट्रिक कि भैया कम फॉलोअर्स होने पर और बिना मोनेटाइजेशन के कैसे अर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इन्हीं पोस्ट में छुपा है वो ट्रिक। यहाँ पे देखिए जरा, हर एक पोस्ट में इन्होंने इस तरह का आपको एक लिंक मिलेगा, और देखिए जरा, समझिए ध्यान से। यहाँ लिखा है दूसरा भाग देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। लेकिन अगर कभी आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको दूसरा पार्ट नहीं दिखाएगा, बल्कि किसी दूसरी ही वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। और उस वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो पैसे कितने मिलते हैं उस पे भी आता हूँ। पहले जरा समझ लीजिए कि किन फैक्टर्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे पे आउट होता है। तो सबसे पहली चीज आ जाती है आपका नीश, मतलब आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी से रिलेटेड आप कंटेंट बना रहे हो उस पे डिपेंड करता है। सेकंड, फेस वैल्यू, अगर कभी आप अपने फेस के साथ वीडियोस बना रहे हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, वहाँ पे आपको ज्यादा पे आउट मिलता है। थर्ड आता है कुकीज ड्यूरेशन, मतलब ये लोग ये भी ट्रैक करते हैं कि आपके लिंक के थ्रू आने वाला ट्रैफिक उस वेबसाइट पर कितनी देर रुका है, और वो जितना ज्यादा टाइम उस वेबसाइट पर स्पेंड करते हैं उतनी ज्यादा आपकी यहाँ से अर्निंग होती है। फोर्थ आता है कमीशन ऑन सेल्स, मतलब उस वेबसाइट पे जाके अगर कोई कुछ परचेसिंग कर लेता है तो उस चीज में भी आपको कमीशन मिलता है। अब आप बोलोगे कि ये पैसा पे कौन करता है और ये लिंक्स हमें कहाँ पे मिलेगी, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये कुछ फेमस एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है। आपको जस्ट गूगल पे इनके नेम सर्च करने हैं, एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर करना है और आपको आपका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। और फिर बस आपको किसी भी तरह से उन लिंक्स के ऊपर ट्रैफिक लेके जाना है और वहाँ से अर्निंग करनी है।